10% हो गए। तुमको पास कराना है निधि, बचने का हम नहीं। तुमको इस बार नौकरी दिलानी है, तुम बहुत परेशान हो, तुम इतनी दूर से आते हो, तो इस बार नौकरी दिलानी है तुमको। कब कब तक खत्म करो बताओ, कब तक खत्म कराना है? नहीं तुम बताओ, अब मेरे हिसाब से बहुत बचा है भाई। तुमको जल्दीबाजी हो, जल्दी करा दूंगा मैं तो। आज बेटा मैं डांस करके दिखाऊंगा तुमको, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के। कोई दिक्कत थोड़ी है, क्लियर क्या? कौन सा? सब जो तुम कहोगे, जो तुमने पैसा दिया है तुम्हारे हिसाब से करूंगा मैं, क्लियर क्या? पैसा देते हैं तो सब नाचते हैं बेटा, क्लियर क्या? सब नाचते हैं, क्लियर। पहले सुन लेना, पर पहले सुन लेना बात ढंग से, अच्छी तरह से। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ बेटा, राजस्थान का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा नृत्य है? राजस्थान का, लिखना नहीं, कुछ भी नहीं लेना है आज, ये 1 घंटे में कुछ भी नहीं लिखेंगे अपन। राजस्थान का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य वो कथक है। कौन सा है? राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य होता है, जो परंपरागत शैली से होता है, वो कथक है। कौन सा है? और कथक नृत्य का, कथक सुना है कि तुमने? कथक नृत्य का जो आदिम घराना है, कौन सा है? वो आदिम घराना जयपुर है। कौन सा है? कौन सा है? और आधुनिक घराना लखनऊ है। आधुनिक घराना, आधुनिक घराना। और एक व्यक्ति है, उसका नाम है बिरजू जी महाराज। कौन से महाराज? कौन से महाराज? वो इसकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंटरनेशनल डांसर हैं। कौन से नृत्य के? लेकिन जो इस नृत्य के फाउंडर थे वो हैं भानुजी महाराज। कौन से? बोलो, भानुजी महाराज। कौन से महाराज? ओके क्या? कौन से नृत्य के? कमर सीधी का, तेज जोश में आना चाहिए, नीचे लगना चाहिए, बच्चे और बच्चे बैठे हैं उनको लगना चाहिए जोशीले, मर्द तो ऊपर बैठे हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है राजस्थान का? तेज बोलो। जिसका आदिम घराना, आदिम घराना, आदिम घराना और आधुनिक, आधुनिक, इसके जिस जो नृत्य के फाउंडर थे वो हैं भानुजी, भानुजी, भानुजी। और जो अभी करते थे जो इस नृत्य को, जिन्होंने इस नृत्य को अंतर, बिरजू जी। कौन से? कौन से? लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस नृत्य के जो ख्याति प्राप्त नृत्यकार हैं, कौन से? वो बच्चे क्यों नहीं आ रही आजकल? वो क्या नाम था उसका? आयुषी। हाँ, क्यों नहीं आ रही आजकल? अच्छा अच्छा, नहीं वो कौन को क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा। इस नृत्य के जो जो अंतरराष्ट्रीय, जो राजस्थान का जो लोकप्रिय नृत्य है, राजस्थान का जो, वो है घूमर। कौन सा? कौन सा? कौन सा? मैं बता रहा हूं, ये हालत खराब कर देगा, ये ऐसे मनहूस पूरे कंपटीशन की स्टेज कर देंगे, पूरे कंपटीशन की स्टेज कर देंगे पूरी रात। इनको फेसबुक व्हाट्सएप इनसे कोई मतलब ही नहीं है। एंजॉय नाम को वीसी पे कितना एंजॉय आता है इसको पता ही नहीं है। इसकी जिंदगी केवल पढ़ना है, इसकी जिंदगी केवल पढ़ना। जिंदगी क्या है इसको पता ही नहीं है, क्लियर क्या? बाहर क्या होता है इसको पता ही नहीं है, क्लियर क्या? हाँ बेटा, कमर सीधी का तेज दोबारा। राजस्थान का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तेज बोलो। आधुनिक, आदिम घराना कौन सा है? आदिम घराना और आधुनिक घराना, आधुनिक घराना। इस नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानु जी। कौन है? आधुनिक। और अभी कौन करते हैं इसको? बिरजी। और राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। तो लिखो, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान कौन से नृत्य है? राजस्थान के लोक नृत्य में लिखो आप, राजस्थान के लोक नृत्य में लिखो, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है?
कथक है, कौन सा है? कथक है, कथक नृत्य के, कथक है, कौन सा है? कथक लिखू क्या? राजस्थान की ये चीज यहां पे मेरे को बहुत सही लगती है, बोर्ड साफ मिलता है, मतलब कोई बीच में साफ करके देता है। टीचर बहुत बढ़िया है आगे। अच्छा सर, आखिर सर करना है, बहुत अच्छे। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। आगे लिखो, नेक्स्ट एरो बना के। कथक नृत्य का आदिम घराना, कथक नृत्य का आदिम घराना, कथक नृत्य का आदिम घराना, कौन सा घराना? कथक नृत्य का आदिम घराना जयपुर है। जयपुर लिखो, शॉर्ट में मतलब पूरा डिटेल में लिखना है। एक बच्चे ने पिछली बार शॉर्ट में लिख लिया था। कौन सा है? कथक नृत्य का आदिम घराना कौन सा है? अगले लाइन में एरो बना के शॉर्ट में खाली आज जैसे कथक लिख लिया, खाली ऐसे ऐसे, अरे ऐसे पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखा उसमें। लिखो आगे। कथक नृत्य का आधुनिक घराना, कथक नृत्य का आधुनिक घराना, कथक नृत्य कौन सा घराना? लखनऊ है। कौन सा है? आगे लिखो एरो बना के। कथक नृत्य के प्रवर्तक, कथक नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। कौन कौन से महाराज हैं? कथक नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज हैं। कौन से महाराज हैं? ओके क्या? अगले में कथक नृत्य के, कथक नृत्य के अंतरराष्ट्रीय डांसर, अंतरराष्ट्रीय कलाकार, अंतरराष्ट्रीय कलाकार, कौन से कलाकार? अंतरराष्ट्रीय कलाकार, अंतरराष्ट्रीय क्या? अंतरराष्ट्रीय कलाकार। ऑनलाइन में जो बच्चे देख रहे हैं, वो जिनको पीडीएफ नहीं मिली, वो कमेंट बॉक्स कमेंट करें। हैं? लाइव नहीं दिखते क्या बच्चे? ये कमेंट दिखते भी नहीं है ना, कमेंट दिखना चाहिए ना। कितने कितने दिख रही? अच्छा अच्छा, आज दिख रही, फिर ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कुछ किसके? अंतरराष्ट्रीय कलाकार कौन है? बिरजू जी महाराज हैं। बिरजू जी महाराज हैं। कौन से महाराज हैं? क्लियर क्या? आगे लिखो, एरो बना के अगले बेटा प्लीज। राजस्थान का राज्य लोक प्रतिनिधि, राजस्थान का राज्य लोक प्रतिनिधि नृत्य है। राजस्थान का राज्य लोक प्रतिनिधि नृत्य, राजस्थान का लोक नृत्य लिख लो, लोक नृत्य। राजस्थान का लोक नृत्य पहले पढ़ रहे अपन शेखावाटी, कौन सा? लिखना नहीं, कुछ भी नहीं लिखना। शेखावाटी के नृत्य, कौन से नृत्य है? शेखावाटी के नृत्यों में पढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य है? कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य है। गीदड़ नृत्य का प्रारंभ है वो वो होली के डांडा रोपने से होता है। होली में डांडा रोपने से होता है। किसमें? गीदड़। होली में डांडा आपने रोपा है कभी? डांडा होली में डांडा रोपने से होता है और होलिका दहन तक। होलिका कौन सा नृत्य चलता है? कौन सा? गीदड़ नृत्य चलता है। क्लियर क्या? निधि तुम आईएएस बनोगी पक्का, तो और तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल बताता, तुम नेता भी बड़ी बनोगी, गृह मंत्री बनोगी कम से कम। तुम बताना, डांस पुरुष अच्छा करते हैं या महिला? तुम तो मतलब महिला। फ्लेक्सिबिलिटी तुम हमारे हमेशा में, जब तक पिएंगे नहीं, जब तक ये भी इनका सीधा सीधा इंडिकेशन है नागिन डांस पे। कौन सा है? नागिन डांस पे। क्लियर, सही है। तो ये जो नृत्य कौन सा? कौन सा? जो होली जो डांडा रोपने से, कौन से रोपने से? और होलिका दहन तक चलता है वो गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य है। और ये नृत्य है, इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। कौन? केवल। क्लियर क्या? कौन से नृत्य में? कब से चलता है? डांडा रोपने से। क्या रोपने से? होलिका दहन तक। क्लियर क्या? लिखो। हाँ, होलिका दहन तक। अच्छा, धुलंडी के पहले दिन तक। धुलंडी तक चलता है क्या?
चलो चलो सर, इनको इनको ज्यादा पता होगा शेखावटी से हैं। आपने तो खाली किताबों में पढ़ा है ना, तो उनको ज्यादा पता होगा। शेखावटी से हैं सर आप? हाँ, तो उनको ज्यादा पता होगा, सही बात। लिखो वाले किताबों का लिखा हुआ आएगा, लिखो आप आगे। करते हो क्या आप? करते हो, अच्छा। शेखावाटी के नृत्य, शेखावाटी के लिखो। गींदड़ नृत्य है। कौन सा नृत्य है? देखो बेटा, गींदड़ नृत्य है। गींदड़ नृत्य कौन सा नृत्य है? गींदड़ नृत्य में लिखो, यह शेखावाटी क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। यह शेखावाटी क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का प्रारंभ होली में डांडा रोपने से होता है। डांडा रोपू क्या? होली में डांडा रोपने से होता है। क्या रोपने से होता है? तथा होलिका दहन तक, यह नृत्य चलता है। कोई कौन कौन सब्जेक्ट तुम्हारे खत्म हो गए? ऑलमोस्ट है, पूरा हो गया। अब तो केवल नॉन टेक बचा हुआ है। नॉन टेक में रीजनिंग हो, कौन सी? रीजनिंग? अच्छा, रीजनिंग हो गई। हाँ, हिस्ट्री तो पढ़ा रहे हैं, तो सर वो तो पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, ज्योग्राफी चल रही है। कल्चर ही पूरा बचा हुआ है, आप ये मानो आप। डांडा रोपने से होता है, क्या होता है? तथा होलिका दहन तक, कौन सा, क्या दहन तक? होलिका दहन तक यह नृत्य चलता है। कौन सा? कौन सा? आगे लिखो। इस नृत्य में मुख्य रूप से, पुरुष ही भाग लेते हैं। कौन से नृत्य में? कौन से नृत्य में? ओके बोलो। आगे लिखो, चंग नृत्य है। चंग नृत्य, चंग। कौन सा नृत्य है? चंग। कौन सा नृत्य है? चंग नृत्य में, मेरी बात सुनो। ये नृत्य वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार लिखना नहीं कुछ भी। ये नृत्य वृत्ताकार पथ पर हाथों में चंग लेकर, हाथों में क्या लेकर? चंग लेकर किया जाता है। कौन सा नृत्य है? कौन सा नृत्य है? चंग नृत्य है। और इस नृत्य में भी मुख्य रूप से पुरुष भाग, कौन भाग लेते हैं? पुरुष। लिखो, ये शेखावाटी क्षेत्र का ना तो अच्छा डांस हो पाता, ना अच्छा खाना खा पाते लोग। इंसान को इंसान होने का तरीका पुरुषों ने सिखाया है। अच्छा खाना बनाने में, अच्छा डांस करने में, ईमानदारी में केवल पुरुष ही रहे मैम। क्या रहे हैं? पुरुष ही रहे हैं। ये शेखावाटी क्षेत्र का होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के अंतर्गत, इस नृत्य के अंतर्गत नृत्याकार कौन सा कार? इस नृत्य के अंतर्गत नृत्याकार कौन सा कार? बोलो, नृत्याकार कौन सा कार? हाथों में चंग लेकर, हाथों में क्या लेकर? चंग लेकर वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार मतलब राउंडेबल, ये रहा वृत्ताकार। वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार किस पर? चंग बजाते हुए, वृत्ताकार पथ पर चंग बजाते हुए नृत्य करते हैं, इस नृत्य में मुख्य रूप से
इस नृत्य में मुख्य रूप से पुरुष ही भाग लेते हैं। कौन से नृत्य में गुड्डू? ओके क्या? आगे लिखो। कौन से नृत्य में? हाँ, चंग। चंग नृत्य वाद्य यंत्र भी है। कौन, क्या चीज? चंग। एक बार पढ़ो शुरू से। एक बार पढ़ने के लिए कहा है मैंने, शुरू से पढ़े एक बार। अगला नृत्य कच्छी घोड़ी। कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य। आज की बात कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलू। सुन ले, कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावाटी का एकमात्र, शेखावाटी का व्यावसायिक लोक नृत्य, प्रोफेशनल डांस है। कौन सा? कौन सा? कच्छी घोड़ी शेखावाटी का एकमात्र प्रोफेशनल डांस है। कौन सा डांस है? प्रोफेशनल डांस है। मतलब अवसर विशेष पर। कौन से विशेष पर? कच्छी घोड़ी नृत्य। लिख लो कच्छी घोड़ी, लिखो। यह शेखावाटी का, यह शेखावाटी का व्यावसायिक, प्रोफेशनल डांस, व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह शेखावाटी का व्यावसायिक लोक नृत्य है। किसी भी बच्चे को आपने ऐसे को शीट दे दी ना जो क्लास में नहीं आया, तो कल से शीट बंद हो जाएंगे, देना होगा। किसी बच्चे को जिसने आज क्लास में नहीं आया उसको शीट दे दी आपने, तो ये शीट देना कल से बंद है। आप या गर्मी में अपनी ऐसी चीज करा रहे हो और वो एसी हवा खा के और आराम से मजे ले जाएगी पूरे, तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। इसका कंपटीशन जितना कम हो उतना सही है ना? आप खुद पे ध्यान दो, व्यवस्थाओं पे ध्यान मत दो। समझ गए ना? कहां तक हो गया? समझ गया ना? आगे लिखो। यानी कि अवसर विशेष पर, यानी कि अवसर विशेष पर, यानी कि कौन से विशेष पर? अवसर विशेष पर वर्ग विशेष के, यानी कि अवसर विशेष पर, कौन से विशेष पर? वर्ग विशेष के लोगों द्वारा, अवसर विशेष पर वर्ग विशेष के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अवसर विशेष पर वर्ग विशेष के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? कौन सा? ओके क्या? आगे कितने डांस शेखावाटी के? 3 डांस शेखावाटी के। कौन सा? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। आगे लिखो मारवाड़ के नृत्य। मारवाड़ के नृत्य किसके नृत्य है? मारवाड़ के नृत्य बताओ कौन सा नृत्य पहला? मारवाड़ के नृत्यों में डांडिया। कौन सा? डांडिया मैडम अपना ही, गुजरात गुजरात वाले सिर्फ सिखाते हैं, बकवास कर रहे हैं वो। अब डांडिया अपना है, डांडिया अपना है। अपन करते हैं ना नवरात्राओं के टाइम पे, कौन सा था? डांडिया है गरबा? कौन सा करते हैं? दोनों के नवरात्राओं के टाइम पे। लिखो डांडिया। आपने किया है कभी? किसी ने डांडिया खेले हो आप ऐसे? हाँ, गिल्ली डंडा खेले हो आप तो। आपने क्या हुआ डांडिया? आपने सर, आपने क्या होगा डांडिया? आपने नहीं किया? अब गांव से आपने होता ही नहीं है। आपने तो किया? क्यों सर? आप तो यार जॉब फॉर्म में हो, आपने जिंदगी को जिया क्यों नहीं यार? इतना पैसा कमा के क्या करोगे? जिंदगी भी तो जियो यार सर यार। जिंदगी है पैसा कमाने ही। अच्छा सही बात है। नहीं पैसा, बिजनेस है ना आपका, तो खुद बता रहे थे। बिजनेस है ना आपका, बता रहे थे कल से आदमी को आप।
हाँ, जिंदगी जियो। देखो ये बच्चे जिंदगी जी के आए हैं यहाँ। चल प्लीज। ये मारवाड़ कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाने वाला, ये मारवाड़ का होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। ये मारवाड़ का होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का प्रारंभ, इस नृत्य का प्रारंभ होली के दूसरे दिन से होता है। इस नृत्य का प्रारंभ होली के दूसरे दिन से होता है तथा लगभग 15 दिनों तक, तथा लगभग 15 दिनों तक यह नृत्य चलता है। आगे लिखो गुड़ला नृत्य। गुड़ला कौन सा नृत्य है? क्या नाम सर? मैं आपका नाम भूल गया सर जी। आपका? अरुण सर। क्या हुआ था एक बार, राव सातल देव था जोधपुर का शासक, जोधपुर का शासक। की बात इनको तो मैंने बता दी थी। जोधपुर का शासक था तो उसके टाइम पर क्या कन्या पूजन कर रही थी, लड़कियां पूजन पूजन कर रही थी, तो वो हरामजादा गुड़ला खान। कौन सा खान? गुड़ला खान उन लड़कियों को उठाकर, कौन कौन कौन? गुड़ला खान। कौन सा? उसके बाद जब इस बात का पता राजस्थान के राजपूतों को चला, किसको किसको किसको? सातल देव को। किसको? तो उसकी गर्दन काट लाए। किसकी? और उसके इतने छेद कर दिए, कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूज हो गया? वो कौन? गुड़ला खां। यहां सिर पे छेद कर दिए जगह जगह। उसी की स्मृति में, क्या उसकी स्मृति में गुड़ला नृत्य होता है। कहां पर? जोधपुर में। कहां पर? और इस नृत्य के लिए एक संस्था बनी है जोधपुर में। कौन सी? बोरुंदा। कौन सा? रूपायन संस्थान। कौन संस्थान? और इस संस्था के जो फाउंडर थे ना, कामिनी, उसका नाम था कोमल कोठारी। कौन थे? कोमल। ओके, क्या लिखो तो गुड़ला नृत्य। यह नृत्य है। आपको शीतला सप्तमी अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस टाइम पे आपका प्रोविजन चल रहा हो, प्रोविजन आपकी, वो आपके साथ वो करें, आपको ठंडा गरम खिलाए कुछ, और आपका भी पाणी ग्रहण संस्कार अगले साल तक हो जाए और आप जॉब में हो। शीतला सप्तमी अष्टमी के समय, शीतला सप्तमी अष्टमी के समय होता है कौन सा नृत्य गुड्डू? गुड़ला। लिखो इस नृत्य को के लिए, इस नृत्य के लिए जोधपुर में, जोधपुर में रूपायन संस्था, जोधपुर में रूपायन संस्था, जोधपुर में कौन संस्था? रूपायन संस्था बनी है। रूपायन संस्था बनी है। कौन संस्था बनी है? जिसके निदेशक, जिसके निदेशक, जिसके क्या? डॉक्टर कोमल कोठारी हैं। जिसके निदेशक डॉक्टर कोमल कोठारी हैं, जिसके निदेशक डॉक्टर कोमल कोठारी हैं। जिसके निदेशक कौन है? डॉक्टर कोमल कोठारी। ओके, क्या आगे लिखो नेक्स्ट अगला, जालौर का ढोल नृत्य। जालौर का ढोल नृत्य। जालौर का कौन सा नृत्य है? जालौर का ढोल नृत्य। जालौर का जो ढोल नृत्य है, जालौर का जो जालौर का ढोल नृत्य है, ये थाकना शैली में किया जाता है। कौन शैली में? जालौर का जो ढोल नृत्य है वो थाकना शैली में किया जाता है।
क्लियर क्या? इसमें जो वाद्य वादक होता है, मतलब उसको तो कहते हैं ढोली। क्या बोलो? ढोली। क्या? और जो गाना गाता है उसको बोलते हैं सरगड़ा। बोलो सरगड़ा। कौन सा? देखो, जालौर का ढोल नृत्य है। जालौर का कौन सा नृत्य है? लिखो, यह है जालौर का ढोल नृत्य है। लिखो, यह नृत्य है थाकना शैली में। यह नृत्य थाकना शैली में, कौन शैली में? थाकना शैली में किया जाता है। थाकना शैली में किया जाता है। लिखो, इस नृत्य में वाद्य वादक, इस नृत्य में वाद्य वादक कौन सा? ढोली। वाद्य वादक क्या? तथा, तथा क्या? तथा क्या? गायक सरगड़ा कहलाता है। गायक सरगड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? ओके, बोलो सरगड़ा। कौन सा? क्लियर क्या? उसके बाद लिखो, बीकानेर का, नहीं सॉरी, भरत, अगला अगला लिखो, अन्य नृत्य। अन्य नृत्य है। अन्य नृत्य। आप पटाखा जानते हो? पटाखा, पटाखा क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल ईमानदारी से बताना, क्या होता है? क्या होता है पटाखा? तुम अपना बोलना ना, तुम अपना बताना अपना। क्लियर क्या? तो आपको ध्यान रखना है कि जयपुर में तो पटाखे होते हैं और भरतपुर में बम होते हैं। भरतपुर में क्या होते हैं? क्लियर क्या? भरतपुर में क्या होते हैं? क्लियर क्या? अब तुम ही नहीं बताओगे तो मैं क्या बताऊंगा? क्लियर क्या? तुम मेरे से पहल करवाना चाहते हो, मेरे को पागल समझते हो, तो केवल इतना समझ लो कि जयपुर में तो क्या होते हैं और भरतपुर में क्या होते हैं। कोई भरतपुर का राहत बम तुम्हारे, नहीं नहीं, भरतपुर का बम का मतलब वो नहीं है सर, आप प्लीज। भरतपुर में बम नृत्य होता है। क्या होता है? और जो जो वो होता है, वो जो बजाते हैं क्या, उसको बोलते हैं बम। उसको जो बजाते हैं उसको बोलते हैं बम। और रसिया गाते हैं, रसिया। रसिया। क्लियर क्या? जैसे किसी प्रसिद्ध रसिया कलाकार का नाम बताओ आप। तू सुनता ही नहीं सुनता? रसिया। रामधन। कौन सा? बड़ा सिंसियर हो रहा है यहाँ के रामधन, हरिराम, हरिराम गुजर, हरिराम गुजर को तुम नहीं जानते होंगे। तो सर, ये नृत्य है ये। बताओ, किसान आदमी सबसे खुश कब रहता होगा? जब फसल कटती है। सरसों बिकती है। सरसों कौन से महीने में बिकती होगी? ये कौन सा महीना है? मार्च ऐसे मत बोलो प्लीज। चैत। हाँ, मतलब आप अल्टीमेट मानो फागुन। कौन सा? कौन सा? ये नृत्य फागुन की मस्ती में किया जाता है। कौन सा? बम नृत्य। कौन सा? आपकी टच में रहा है कोई बम इतने साल में कभी? भरतपुर का बम रहा हो कोई टच में? लिखो, 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 ये पटाखे ही रहे हैं भैया। लिखो, भरतपुर का बम नृत्य। भरतपुर का कौन सा नृत्य है? बम नृत्य। एक बार वो शीट पढ़ो पहले, उसके बाद चलेंगे अपन। वो शीट पढ़ो डांस वाली, उसके टिक लगा लो आंसर उसके, कौन कौन से आंसर हैं उसके। आंसर एक बार पढ़ो, सारे नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, पीछे से आंसर लगा हुआ है इसके।
ये और तो और टीचर रीजनिंग वाले सर देते थे बस एक, और कोई थोड़ी देता, रीजनिंग वाले सर तो देते थे, और कोई नहीं देता, और कोई मैथ्स वाले सर देते। हम्म, हम्म। थैंक यू सर। थैंक यू। हम्म, हम्म, हम्म,
अच्छा जून में दोबारा आ रहा बताया, लॉकडाउन कह रहे हैं, आएगा क्या यार? जून में दोबारा रहा था बता, हाँ सॉरी क्या? नहीं, हमारी तो ऐसी चीज हो जाएगी ना, क्या आदत हो जाएगी हैं? वो भी खुल रही है? जैसे कैसे, क्या कौन कौन सी पाबंदी लग खुल रही है क्या? चीन में लग गया और चीन में दोबारा कोरोना आ गया है ज्यादा है ना, तो वहां लॉकडाउन वगैरह लग रहा है क्या वहां पे? हो ज्यादा हो गया है? कुछ नहीं है? पेपर तो होगा है। भरतपुर का बम, अब तो हो चाहे, मतलब नए बच्चे तो नहीं आएंगे यार। हाँ सही। भरतपुर का बम नृत्य है, भरतपुर का। लिखो, यह नृत्य नई फसल के आने की खुशी में, यह नृत्य नई फसल के आने की खुशी में तथा फागुन की मस्ती में, तथा फागुन की मस्ती में किया जाता है। कौन सा नृत्य है? कौन सा? बम नृत्य। फागुन की मस्ती में किया जाता है, कौन सा नृत्य है? इस नृत्य के साथ, इस नृत्य के साथ जो गीत गाया जाता है, इस नृत्य के साथ जो गीत गाया जाता है उसे बम रसिया कहते हैं। इस नृत्य के साथ जो गीत गाया जाता है, क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है, उसे बम रसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बम रसिया कहते हैं। इस नृत्य के अंतर्गत, इस नृत्य के अंतर्गत बजाए जाने वाले वाद्य को, इस नृत्य के अंतर्गत बजाए जाने वाले वाद्य को, बजाए जाने वाले किसको? बम कहते हैं। आप चुप रहना सर, आप चुप रहना सर जी। आपको बताना है इधर वाले बच्चों को, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, अंगारों पे है चलना, कौन सा नृत्य है? अग्नि। कौन सा? अग्नि नृत्य। कौन सा? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जसनाती संप्रदाय। कौन सा? जसनाती, बहुत जबरदस्त। जसनाती। वो गाना सुना है तूने, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, अंगारों पे है चलना, वो अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य वो? नृत्य। क्लियर क्या? लिख है। हाँ, लिखो अग्नि नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लिखो ना प्लीज ना सर जी, नाराज हो। लिखो, यह बीकानेर के जसनाती संप्रदाय द्वारा, यह बीकानेर के जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला, यह बीकानेर के जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? कौन सा? ओके बोलो, कौन सा नृत्य है? बीकानेर के जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लिखो, इस नृत्य के अंतर्गत, इस नृत्य के अंतर्गत, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। मैडम अभी कब की बात कर, कॉपी बंद कर लो, पेन डाउन, फिर बातें करेंगे। अभी परसों के रोज सर एक रिपोर्ट आई है राजस्थान की, उसमें जो राजस्थान का अलवर जिले का जो भिवाड़ी शहर है, कौन सा शहर है? कल बताई थी ये बात मैंने आपको, उसको सबसे, पता है क्या आपको ये बात? चलो ठीक है। हाँ, है ना। उसके बाद एक सर, अभी राजस्थान में विधानसभा प्रतिपक्ष की नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद, ओके बोलो, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद, हाँ अपोजिशन, अपोजिशन इंग्लिश बोला करूंगा, इंग्लिश बोला करूंगा। अपोजिशन लीडर का वाइस, वो कौन है वाइस चेयरमैन? वाइस चेयरमैन अपोजिशन लीडर है।
बना है वो तो फिर। हाँ, राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। ओके क्या? उसके बाद बताओ, केवल अभी हाथ ऊपर करना है, बोलो ये क्वेश्चन नहीं आते हमारे, आएंगे करण जी के में। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? केवल हाथ ऊपर करना, केवल हाथ ऊपर करना। राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी एब्सेंट मत रह जाओ, जिंदगी खराब हो जाएगी। उस पेपर में इधर उधर झांकते रहोगे, छुट्टी रह गई तो। एक दो, अब तुमको पता है। गुड गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। बताओ, ऐसे हाथ ऊपर कर देना। कितने प्यारे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने में मेरे को बहुत मजा आता है। सीपी जोशी, कौन सा? कौन सा? ओके क्या? और राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक कौन है? मुख्य सचेतक, मुख्य सचेतक। बस इतना सा और बचा, उसके पास ही बैठता है। हाथ भी मिलाते हैं वो दोनों कई बार। महेंद्र चौधरी कौन है? क्लियर क्या? उसके बाद बताओ आप, अभी राजस्थान पुलिस में डीजीपी कौन है? सुपड़ा साहब था। मैं तुम्हारी जिंदगी में नौकरी लिखी थी तो मैं आ गया। मैं तुम्हारी किस्मत में नौकरी लिखी थी सर, सच में। एमएल लाठर, कौन सा? एमएल, ओके क्या? एमएल लाठर। आप अभी बनाया है उसको, वो वैशाली नगर की लड़की है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी, लंबी चौड़ी है वो, जिसको राज्य खेल क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। वो शक्ल याद आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। है? कास्ट बता दो चलो, कास्ट क्या? सांवली है ना? हाँ, पूनिया, सुनीता पूनिया, कौन सी पूनिया? सांवली नहीं है, गोरी है वो, ऐसे सांवली नहीं है उसको, है? सुनीता पूनिया, कौन सी पूनिया? ओके क्या? राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। कौन 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 कौन? और राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? अभी मुख्य सचिव याद हो रहा है? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी, कौन सा? सुन ही नहीं रहे तुम, इसका मतलब। भिवाड़ी कौन सा? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? टीएच बोलो। मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, महेंद्र। और नेता प्रतिपक्ष कौन है? गुलाब चंद। और उपनेता कौन है? राजेंद्र। और जो महिला मुख्य सचिव है, मतलब आईएसओ की जो हेड है जरा, है? उषा शर्मा, कौन शर्मा? कौन शर्मा? ये बच्चे तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे अगर तुमने नहीं पढ़े तो ढंग से। इनको तो पता है उषा शर्मा। अखबार अखबार नहीं आता क्या अपने? अखबार तो आता है, लेकिन तुम पैसे वाली हो बहुत, मेरे को पता है, लेकिन थैंक यू सो मच सर। कल पढ़ेंगे इससे आगे। कल प्लीज, लाइन पूरी कल करेंगे, आज इतनी लाइन बहुत है।